नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम बलिया कलेक्टेड में और जो हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं यह रस्सा के सफाई कर्मी हैं जो कि अपनी मानदेय की मांग और वहां पर इनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ यहां पर आए हैं। और यह बता दें हम कि कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। पहले तो वह नगर पंचायत रस्सर के कार्यालय पर धरना दिए, वहां से सुनवाई न होने पर थाना का भी चक्कर लगाए और थाने से भी न्याय न मिलने पर आज डीएम ऑफिस आए हैं। अब बता दें कि दूसरे दिन डीएम ऑफिस आए हैं और इन लोगों से हम बात करेंगे कि खास इन लोगों की क्या परेशानियां हैं। आइए जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मनु कुमार। मन्नू जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? रत्चन नगर पंचायत से। क्या है मुख्य समस्या? मुख्य समस्या यह है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? हम लोगों के साथ सैलरी नहीं दिया जा रहा है टाइम से। सैलरी में कम मिल रहा है। कितना सैलरी मिलता है? सैलरी 8,000 रुपया मिल रहा है, पहले 10,000 रुपया मिलता था। अच्छा, अब क्या दिक्कत हो गई कि डीएम ऑफिस आना पड़ा? सैलरी के बारे में पूछने पर क्यों कटौती हो रहा है तो उसके लिए गाली दिया जा रहा है। कौन गाली दे रहा है? पवन सिंह गाली दे रहे हैं। पवन सिंह कौन है? पवन सिंह चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि हैं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र कुमार गौतम, रत्चन नगर पंचायत से सफाई कर्मचारी। आप लोग किन किन मांगों को लेकर देखा जा रहा है कि कई दूसरे दिन आज डीएम ऑफिस आए हैं, थाना का भी चक्कर लगाए, रत्चन नगर कार्यालय पर आप लोगों ने धरना भी दिया। किन किन मांगों को लेकर आज यहाँ आना पड़ा आपको? हमारी मांग सैलरी को लेके और पीएफ को लेके, और हम लोग के साथ 8 घंटे की ड्यूटी है तो हम लोग से 10 और 12 घंटे ड्यूटी कराई जाती है और निकालने की भी धमकी दिया जाता है। और सैलरी को लेकर पूछने के बाद कि हम लोग की सैलरी कितना है और काहे लिए कट के आ रहा है तो कहते हैं कि चमार से मादरचोद तुम लोग पूछोगे कि तुम लोग जाओगे यहाँ से, देना है तो 1 लाख रुपया और दो, उसलिए बने रहोगे, नहीं तो तुम लोग यहाँ से जाओ। ऐसा कहा जाता है? जी जी। क्या नाम पड़ेगा? मुकेश कुमार कनौजिया। मुकेश जी, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत हम लोग की परेशानियां हैं, बहुत सामना करना पड़ता है हम लोग का। क्या क्या होता है आप लोगों के साथ? यही होता है कि जब हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग के काम 8 घंटे का है, मगर 8 घंटे के बाद कराने के बाद भी और हम लोग को बुलाया जाता है। पर्सनल जैसे काम हो गया, जैसे शादी विवाह हो गया, उसमें भी पत्तल फेंकवाया जाता है। पर्सनल घास हत्ता छिलवाया जाता है, गाड़ी भी पूछवाई जाती है, पानी भी ढोवाया जाता है। यही है परेशानी हम लोग की। और इसमें हम लोग बोलते हैं तो यो हमारा नायक है, बोलता है तो ऐसा ही भैया का आदेश है। कौन भैया का आदेश है? वो पवन सिंह। पवन सिंह क्या है? वो उनके अध्यक्ष साहब के गुंडे हैं, वो गुंडे रखे हैं। अच्छा, हाँ। क्या आपके अधिकारी यू है ना? यो है, मगर यो को कुछ नहीं समझते, सब उनके ही गिरफ्त में रहते हैं। नहीं तो यू का नहीं देखना चाहिए आप लोग? तो बोलते हैं, जब उनसे हम बोलते हैं तो बोलते हैं तो चलो ठीक है, हम चेयरमैन से बात करेंगे, चेयरमैन के गुंडे से हम बात करेंगे तो हम बताएंगे। ऐसा बोला जाता है? ऐसे बोला जाता है। क्या नाम पड़ेगा? अमित कुमार गुप्ता। अमित जी, आज कई दिनों से आप लोग डीएम ऑफिस, थाना और नगर पंचायत का चक्कर काट रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि हम लोग काम करने आते हैं, हम लोग का मेन रीजन यही है कि हम लोग पैसा कटौती। हम लोग का सबसे बड़ी रीजन यही है। जब से हम लोग पैसा मतलब जो हम लोग कट का आ रहा है, हम लोग को 15,000 रुपया लगभग सैलरी है, हम लोगों को 7,000 8,000 दिया जाता है। और इसी पे हम लोग आवाज़ उठाने पर हम लोग को गाली भी उल्टी सीधी दी जाती है, जातिवाद मतलब किया जाता है, हम लोग बहुत शोषण किया जाता है। और ड्यूटी हम लोग का 8 घंटे का है। 8 घंटे के बाद जब हम लोग घर चले जाते हैं तो होता है नहीं कि उनके कोई हित है मित है, मतलब उसके बाद से कोई उनके लगा होगा का है, वहाँ भी हमको भेज देते हैं, जाइए वहाँ पर देखिए रात बिरात हम लोग। तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पे मतलब जैसे पतल उतल है, उस रात को हम लोग वो सब काम करते हैं, उठवाते हैं, भिगवाते हैं, किसी का हत्ता है पर्सनल। और फिर सुबह में ड्यूटी, फिर सुबह में ड्यूटी कचरा उठाने के लिए। एक बार देखिए कि सरकार तो कह रही है कि स्वच्छ भारत बने, लेकिन जो स्वच्छ भारत को बनाते हैं उन लोगों को ही सैलरी काटी जाती है। यही है यहाँ की सच्चाई। जी, क्या करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मान लीजिए हम लोग मान लीजिए छोटे वर्ग के आदमी, हम लोग बहुत परेशान किया जा रहा है। हम लोग कोई सुनवाई हो नहीं रही। कई बार हम लोग डीएम ऑफिस। आप लोग की नौकरी कब लगी? हम लोग जब ये सीमा राय थी तो ईओ द्वारा हम लोग नियुक्त किए गए हैं। सीमा राय, हाँ। कितना सैलरी पूरा आता है आप लोग? हम लोग का पूरी सैलरी यही कभी 7,000, मतलब कोई ठीक नहीं है। अब हम लोग ड्यूटी 31 दिन। एक्चुअल हम बात करें, एक्चुअल कितनी सैलरी आती है तो कितनी पूरा आती है विभाग के तरफ? विभाग की तरफ से हम लोग की आती है कम से कम 15,000 16,000 रुपया।
और उसमें हम लोग को दिया जाता है कि 7,000, 6,000, 8,000। इसी पे हम लोग जब से आवाज उठाना चालू किए हैं, बार बार हम लोग को निकालने की धमकी दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है। काम करना है तो करो, नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ, गाली वोलो सब दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज है, जब हम लोग चेयरमैन साहब से बोलते हैं तो चेयरमैन साहब से जब कह के चले जाते हैं तो फिर पवन सिंह आते हैं, आके हम लोग को डराने धमकाने लगते हैं कि इधर उधर जाओगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसी दिन हम लोग डीएम कार्यालय आए थे, यहाँ से जब हम लोग गए तो हम लोगों से वहाँ से बोला जा रहा है कि तुम लोग को नौकरी से निकाल दिया गया है, तुम लोग यहाँ काम करने नहीं आओगे। इसका हमारे पास वीडियो भी है, हम लोग को कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया गया। और फिर वहाँ से हुआ तो फिर यहाँ फोन किए सीआरओ साहब के, तो वो बोले कि फिर डीएम कार्यालय आना तुम सोमवार को। तो फिर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी लग रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे की क्या आप लोग अगर सुनवाई नहीं होती तो आगे कहाँ तक आप आगे अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग योगी जी के पास जाएंगे। योगी जी के पास? जी, हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संदीप कुमार रावत पड़ेगा। संदीप जी क्या है फिलहाल? देखिए, हमारी ऐसी बात है कि हम लोग 31 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग सोचे कि जब धरने पर बैठे हैं कि हम लोग की सैलरी क्यों नहीं कट रही है, मतलब कम क्यों आ रही है, इसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। तो हम लोग सोचे कि धरने पे हैं तो कोई ना कोई हमसे पूछने आए कि क्यों बैठे हो, काम क्यों नहीं करने जा रहे। तो हम लोग धरने का मूल रीज़न ये था कि हमारी जो वेतन है उसमें भारी कटौती हो रही है। अब मान लीजिए कि हमारी सैलरी 15,000 है, उसमें से हमें मिल रहा है 7,000, 8,000। हमारा पीएफ भी नहीं पता चल पा रहा है कि कितना मिल रहा है। मन कर रहा है तो काट रहे हैं, मन कर रहा है तो नहीं काट रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कम से कम 30-40 आदमी कर्मचारी धरने पर बैठे थे। तभी हमारे अध्यक्ष चेयरमैन अजय राजभर का कॉल आया, जो उन्होंने एक सुपरवाइज़र लगा रखा है निक्की नायक को। निक्की नायक हम सभी कर्मचारियों से ये कहने लगे कि जिसको काम में करना है वो इस साइड हो जाए और जिसको धरने पर बैठना है वो इस साइड हो जाए। मतलब हमें धमकियाँ दी जा रही थी वहाँ पर कि काम करोगे तो करो वरना चले जाओ। हम लोग भी मतलब टिके रहे कि हम लोग की भी वेतन कट रही है तो क्यों ना हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारी जो श्रम कर रहे हैं उसका हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए। और ये भी है कि जब हम धरने पर बैठे, आज हम लोग के धरने पे 6 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब हम लोग पिछली बार एक कलेक्टर ऑफिस आए थे तो हम सीआरओ साहब के पास गए, तो सीआरओ साहब कहे कि आप लोग कार्यालय पे जाइए, ईओ से मिलिए। हम लोग कार्यालय पे गए, कार्यालय पे ताला मार दिया गया। गार्ड द्वारा बताया गया कि आप लोगों को अंदर आना वर्जित है, आप नहीं आ सकते। ईओ निक्की नायक मना कर दिए हैं। तो क्यों मना किए हैं? तो आप लोग धरने पर बैठे थे इसलिए नहीं घुसना है। तो मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि हमारी जो बात है, जो पैसे कट रहे हैं उसका पीएफ, और जो हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, गाली गलौज हो रहे, हमें उसका सम्मान मिले। हमारी जो मांग है वो पूरी हो, उचित कार्रवाई हो उसके लिए, कि जो सभी कर्मचारियों को पैसा मिलना चाहिए वो पूरा मिले, यही हमारी मांग है। और हम लोग नौकरी में ऐसे ही बने रहें, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे हमको निकाला उकाला ना जाए, हम लोग नौकरी में बने रहें। तो आपने सुना इन सफाई कर्मचारियों की बात। यहाँ तक कि सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि कचरा अगर में इधर उधर फैलेगा तो संक्रमण रोगों का भी खतरा बराबर बना रहता है। लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हीं लोगों का अगर में भरण पोषण सही से न हो तो यह व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है आप भी समझ सकते हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे यूपी टॉप 10 न्यूज के साथ मैं मुकेश सिंह चौहान।